नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल्स, है ना। और ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जो आपको आज सीखने को मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होता है, कैसे ये काम करती है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इसको सीखने के बाद आप जब इसको यूज करने लगोगे तो आपका बहुत समय बचेगा, बहुत समय बचेगा। और आप भी कहोगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। और हम रियल एग्जाम के क्वेश्चन से ही इसको समझेंगे, जो एक्चुअल में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप में से कुछ लोग को ये आता होगा, कुछ लोग को नहीं आता होगा। मैंने पहले भी कहा था, जैसे डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है, इसके बाद हम यूनिट डिजिट इकाई अंकों से आंसर लाना सीखेंगे। मल्टीपल्स नंबर्स को ऑब्जर्व करके हम नंबर आंसर लाना सीखेंगे, कि सॉल्व भी नहीं करना है, बिना सॉल्व करे बड़े बड़े सवाल को भी आप कर सकते हो। बस आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, देख ली फोटो आपने? ठीक है, श्री से अब नहीं मिलवाएंगे आपको, मिलवा चुके हम परसों, सैटरडे की क्लास में मिलवाया तो था भाई, और आज मैथ फाउंडेशन में भी मिलवा दिया। चलो आ जाओ। देखो, बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको एक चीज समझनी है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल पहले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 17 × 15, है ना, और कुछ भी 17 × 15 है। अब जो भी ऑप्शंस हैं, इसका आंसर जो भी आए, है ना, आपके पास ऑप्शंस अलग अलग हैं। लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है कि भाई 255 है, फिर आपके पास लिखा है कि 358 है ना, फिर आपके पास लिखा है कि 355 है, फिर आपके पास लिखा है 470 है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ऑप्शन ले लिए। आपको यहां पे मेन खेल क्या समझना है, वो ये कि जो भी आंसर होगा वो प्रश्नों के मल्टीपल्स में ही चलेगा, है ना। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 17 का भी भाग चला जाए तो भी हम आंसर पकड़ लेंगे, उसमें 15 का भी भाग चला जाए तो भी हम आंसर पकड़ लेंगे। अब भाई 15 अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में 5 और 3 से बना है। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 17 का भी भाग जाना चाहिए, 5 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। तो 17 से भी भाग जाए, 5 से भी भाग जाए, 3 से ही भाग जाए, मतलब उसके अंदर 17 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, है ना। तो हम ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे देखा कि यार 5, तो देखो इसमें 5 का भाग जाता नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। फिर 7 और 4 11, इनका योग 11 है, जबकि 3 के लिए 3 का भाग 11 में जाता नहीं। 5 5 10 और 3 13, इसमें भी 3 का भाग जाता नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, तो पूरी हद तक उम्मीद है कि आंसर यही होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ये ढूंढें कि 17 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 17 का, 17 के पहाड़े में कौन सा नंबर आ रहा है। तो भाई मैंने देखा यार 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, इसमें 17 का भाग जा रहा है, तो 17 का भाग जा रहा है। ऐसे करके हम ऑप्शंस को ढूंढेंगे कि जो नंबर्स है, की नंबर्स हमें पकड़ना है और देखना है कि उसके मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं, उसका भाग किस में जा सकता है। जैसे हमारे सामने अभी आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो आप इसको देखो। इसमें इन्होंने ऊपर लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 8 का स्क्वायर है, इंटू 7 का क्यूब है, डिवाइड में 64 का क्यूब है, स्क्वायर रूट है, और 2401 है। ठीक है, ये आपके पास है। अब यहां पर अगर आप देखने जाओगे तो आपको एक चीज दिख रही है, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। एक 8 से एक 8 कट जाएगा, है ना। 2401 सब ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो कि जो भी आंसर आएगा और बाकी जो भी होगा, 8 के पहाड़े में वो नंबर जरूर आना चाहिए। यानी जो भी आंसर होगा उसमें ऊपर 8 है, काटा पीटी होगी, जो भी होगा 8 तो बच ही जाएगा। यानी 8 के मल्टीपल में आंसर आना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढो जो 8 के पहाड़े में आती हो, तो वो एकमात्र है 56 जो 8 के पहाड़े में आती है। हम्म, समझ में आया क्या? हम्म, ठीक है।
भाई मैंने देख लिया 8 है 7 है, ये सब 49 का स्क्वायर है, 49 से कट जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो 8 के मल्टीपल में, और मैं बता रहा हूं 7 के मल्टीपल में भी आएगा, तो मैं किसी से भी ढूंढ सकता हूं। मुझे ऐसा आंसर चाहिए जो 8 के पहाड़े में या 7 के पहाड़े में आता हो, और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो आपका ये आंसर हो गया। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे चीजों को और बेहतर सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं लिख देता हूं। देखो ऑब्जर्वेशन शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये देखते आना चाहिए कि हमें जो कहा गया है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। फिर ये आ गया 19 की घात 18, 7 की घात 8 है, और 35 की घात 6 है। अब ऑब्जर्व करो, सोचो क्या होगा। इसके लिए आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम जो है वो पता होना चाहिए। हालांकि वो भी आगे सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत। लगाओ दिमाग। हो गया। देखो आप एक चीज समझो, ये 19 19 बार है, 18 बार है, तो एक बार 19 बच जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो एक 7 बच जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो एक 35 बच जाएगा। तो आपका आंसर ये आएगा, है ना। अब आपको पता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें 19 का भाग भी जाना चाहिए, 7 का भी जाना चाहिए। 35 अपने आप में क्या होता है, 35 का मतलब अपने आप में 5 और 7 होता है। मतलब जो भी आंसर आएगा, अब देखो हम आसान ढूंढेंगे, हमारे आंसर के अंदर 5 जरूर आना चाहिए। इसमें 5 का भाग जाता नहीं, इसमें 5 का भाग जाता नहीं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे भाई जिसमें 5 का भाग जाएगा। समझ आ रही है बात। हाँ यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, पर क्योंकि आज हम अभी मल्टीपल सीख रहे हैं तो अभी मल्टीपल्स की बात करेंगे, आगे यूनिट डिजिट को भी हम समझेंगे। तो 5 की महिमा यह होती है कि अगर किसी नंबर में 5 का भाग जाए, यानी लास्ट में 5 आ जाए या लास्ट में 0 आ जाए, तो इनमें 5 का भाग जा सकता है, इनमें तो नहीं जा सकता। अब चाहो तो 7 से चेक कर लो कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो मैंने देखा यार 7 इंटू 6 42, तो बचा आपके पास 4 और यहां पे 6, इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं, तो काम ही खत्म हो गया। 7 इंटू 6 42, बचा 4 और 5, फिर 42 और 35, इसमें 7 का भाग जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4655। इसमें 7 का भाग जा रहा है। आया समझ में। यूनिट डिजिट से कैसे हो सकता था कि 9 इंटू 7 63 का 3, 3 इंटू 5 15 का 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है, तो वैसे भी हो सकता था। पर ये हम इसके बाद वाले चैप्टर में सीखेंगे। यूनिट डिजिट में आपको यही सिखाऊंगा मैं। डिजिटल सम से भी हो जाएगा, वो भी ठीक है। इनका गुणा कर लोगे तब भी हो जाएगा। आया समझ में। तो मैंने देखा कि यार 5 का भाग और 7 का भाग चला जाए तो काम हो जाएगा अपना।